मैंने सुना है एक संत के अंतर मन में यह अभिलाषा जगी कि वह अपने धर्म के महान दिव्य शास्त्र का खूबसूरत प्रकाशन करे। खुद से जुड़े हुए भक्तों से संत ने राशि इकट्ठी की ग्रंथ को छपवाने के लिए। 6 महीने तक प्रयास करके उसने अपने भक्तों में उतनी राशि संग्रहित कर ली कि जिस राशि से ग्रंथ का प्रकाशन हो सके। और जैसे ही ग्रंथ को तैयार करके मुद्रण के लिए संत देने वाला था कि तभी उसके नगर के पास के दूसरे नगर में बाढ़ आ गई और संत ने बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, उनके रख रखाव के लिए जो राशि ग्रंथ के प्रकाशन के लिए इकट्ठी कर रखी थी, दया और करुणा से भरकर उसने वो राशि बाढ़ पीड़ितों के नाम खर्च कर दी। अगले वर्ष संत के अंतर्मन में पुनः यह अभिलाषा हुई कि मैं उस दिव्य शास्त्र को मुद्रित करवाने के सपने को साकार करूं, और उसने अपने भक्तों में राशि पुनः इकट्ठी करनी शुरू की। 3-4 महीने में संत पूरी राशि को इकट्ठा कर पाया और ग्रंथ छपवाने की तैयारी कर रहा था कि तभी पास के एक राज्य में भूकंप आ गया। 4000 लोग मर गए। संत के हृदय में पुनः करुणा जगी, दया जगी, वात्सल्य और प्रेम जगा, और उसने जो धन अपने दिव्य शास्त्र और आगम के प्रकाशन के लिए इकट्ठा कर रखा था, उसने वो दिव्य शास्त्र के लिए इकट्ठा किया हुआ धन भूकंप पीड़ितों में उनकी सहायता के लिए खर्च कर दिया। पर संत की अभिलाषा थी कि मैं शास्त्र तो छपवाऊंगा ही, सो उसने और जो दूसरे भक्त थे उनसे वापस राशि इकट्ठी करनी शुरू की। 2-3 महीने में वह उतनी राशि इकट्ठी कर गया कि जिससे ग्रंथ छप सके। पर फिर कोई संयोग ऐसा बना कि उस साल उस राज्य में अकाल पड़ गया। सो संत ने ग्रंथ का प्रकाशन करने की बजाय वो राशि अकाल पीड़ितों के नाम खर्च कर दी। हर बार धन इकट्ठा करता रहा शास्त्र के लिए। पहली बार का धन लगा दिया बाढ़ पीड़ितों के लिए, दूसरी बार का धन लगा दिया भूकंप पीड़ितों के लिए, और तीसरी बार का धन उसने लगा दिया अकाल पीड़ितों के लिए। चौथी बार संत ने पुनः धन संग्रह करना शुरू किया। मन में वही सोच थी, मुझे छपवाना है, अपना वो पवित्र शास्त्र छपवाना है, अपना वो पवित्र ग्रंथ छपवाना है। और उसने फिर से धन का संग्रह किया और उस शास्त्र का प्रकाशन करवाया। ऐसे ही किसी बड़े सभागार में, किसी बड़े समारोह में, सत्संग के समारोह में उसके विमोचन का कार्यक्रम रखा गया, लोकार्पण का समारोह रखा गया। लोगों के हाथों में लोकार्पण के बाद ग्रंथ पहुंचा तो ग्रंथ में लिखा हुआ था 4था संस्करण। क्या लिखा हुआ था?
चौथा संस्करण, लोग ताज्जुब में आ गए, इसका पहला संस्करण तो हमने कभी देखा ही नहीं, दूसरा संस्करण तो हमने देखा ही नहीं, तीसरा संस्करण तो देखा ही नहीं, सीधा चौथा संस्करण कैसे आ गया। लोगों में कानाफूसी होनी शुरू हुई तो मैंने खड़े होकर कहा, सचमुच ये इस दिव्य शास्त्र का चौथा संस्करण है, क्योंकि इसका पहला संस्करण बाढ़ पीड़ितों के नाम रहा, इसका दूसरा संस्करण भूकंप पीड़ितों के नाम रहा, इसका तीसरा संस्करण अकाल पीड़ितों के नाम रहा, और इसका चौथा संस्करण भगवान श्री के नाम रहा। हकीकत तो यह है, 3 संस्करण पहले छपे तभी चौथा संस्करण साकार हो पाया। जिस दिव्य शास्त्र का आज से हम श्रवण करने का आनंद ले रहे हैं, ये पावन ग्रंथ कल्पसूत्र ऐसा ही दिव्य शास्त्र है जो मानवता के कल्याण के लिए, धरती के कल्याण के लिए, इंसानियत के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के उद्धार के लिए, मनुष्य की मनोदशा को निर्मल और पवित्र करने के लिए, उसकी भाव श्रेणी को ऊंची उठाने के लिए, उसके अंतर्मन में प्रेम और शांति की अलख जगाने के लिए यह दिव्य शास्त्र इस ब्रह्मांड में साकार हुआ है। ये पृथ्वी ग्रह पर यह दिव्य शास्त्र इसलिए साकार हुआ कि व्यक्ति इन महान पुरुषों के जीवन चरित्र को सुनकर, इन महान पुरुषों के जीवन गाथाओं को सुनकर, इन महापुरुषों के पवित्र जीवन शास्त्र को सुनकर अपने जीवन का निर्माण कर सके। महापुरुषों के जीवन चरित्र केवल सुनने के लिए नहीं सुने जाते, महापुरुषों के जीवन चरित्र अपने चरित्र को सुधारने के लिए सुने जाते हैं। और इसलिए हम जो तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का श्रवण करेंगे, चाहे हम भागवत पुराण में महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनते हैं, और चाहे हम कल्पसूत्र और अंतकृत दशांग में महापुरुषों के जीवन चरित्र का श्रवण का आनंद लेंगे, पर एक बात तय है, ये महापुरुषों के जीवन चरित्र हमारे जीवन का कायाकल्प करने के लिए है, हमारे जीवन के चरित्र को सुधारने के लिए है। हम ये बात सदा सदा मानवता को कहते रहे हैं कि मेरे भाई, धर्म के नाम पर और महापुरुषों के नाम पर आपस में झगड़ने की बजाय एक दूसरे के करीब आओ। ये जमाना आ गया है जब जैनियों को चाहिए कि वो भागवत पुराण को सुनने का आनंद ले, और हिंदुओं को चाहिए कि वो कल्पसूत्र के आगम को सुनने का आनंद ले, तभी तो हम धर्म के करीब आ पाएंगे। तालाबों में बहुत जी चुके, कुओं में बहुत रह चुके, तालाबों से बाहर निकलो, इन कूप मंडूकों से बाहर निकलो। याद रखो, कुएं में जब तक पड़े रहोगे तब तक चार दीवारी के अंदर बने रहोगे, और जिस दिन कुएं से बाहर निकल कर आए, याद रखना, जो व्यक्ति कुएं से बाहर निकलने में समर्थ हो गया, संपूर्ण दुनिया का सागर उसके स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। और जो केवल कुएं के मेंढक बनकर रह गया, ये मेरे मेरे शास्त्र, ये मेरे मेरे गुरु, ये मेरे मेरे भगवान, ये मेरे मेरे मंदिर, जो केवल अपने मैं और मेरेपन के भाव में रह गया, वो ब्रह्मांड के दिव्य वचनों से वंचित रह गया। जो केवल हिंदू होकर गीता को पढ़ता रह गया, वो आगमों से वंचित रह गया। जो जैन होकर केवल आगमों को पढ़ता रहा, वो गीता से वंचित रह गया। और जो हिंदू और जैन होकर केवल इन्हीं दो को पढ़ता रहा, वो कुरान और बाइबल के पवित्र वचनों से वंचित रह गया। तुम्हारे मस्तिष्क का सार्वभौम विकास हो सकता है, हमारे जीवन का सार्वभौम विकास हो सकता है। याद रखिएगा, सदा सर्वदा हर महापुरुष के जीवन में दो अच्छी बातें जरूर होती है। हर महापुरुष के जीवन में दो अच्छी घटनाएं जरूर होती है। प्रत्येक महापुरुष के जीवन को पढ़ो, समझो, ताकि उनके जीवन की दो अच्छी बातों को जीवन में उतार सको। और हर धर्मशास्त्र में जीवन के दो संदेश अवश्य होते हैं। उन शास्त्रों का श्रवण करो, स्वाध्याय करो, पढ़ो, पढ़ाओ, एक दूसरे को बांटो, ताकि उन शास्त्रों में से पवित्र वचनों को हम ग्रहण कर सकें। कल्पसूत्र को भी हमने पढ़ा, आगमों को भी पढ़ा, वेद उपनिषद गीता को भी पढ़ा, कुरान को भी पढ़ने का अवसर मिला, बाइबल को भी पढ़ने का अवसर मिला। यूं तो दुनिया में शास्त्रों की कोई कमी नहीं, जिंदगी पूरी हो जाए पर शास्त्र पूरे नहीं होते हैं। पर मेरे भाई, इसके बावजूद व्यक्ति को चाहिए कि वह पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करता रहे। हम मानते हैं कृष्ण तक हमारी पहुंच नहीं है कि हम कृष्ण से जाकर मिल सकें, महावीर तक हमारी पहुंच नहीं है कि आज हम महावीर से मिल सकें। अगर किसी व्यक्ति को कृष्ण से मिलना है तो उसको गीता के पास जाना पड़ेगा, और किसी व्यक्ति को महावीर से मिलना है तो आगम के पास जाना पड़ेगा। मूर्तियों के पास जाने मात्र से व्यक्ति को महावीर और कृष्ण नहीं मिलते, क्योंकि महावीर और कृष्ण अगर कहीं साकार होते हैं तो कृष्ण गीता में साकार होते हैं और महावीर आगमों में साकार होते हैं। उनके वे पावन वचन हमारे जीवन का कायाकल्प करते हैं।
उनके वे पावन वचन हमारे जीवन का कल्याण करते हैं, हमें जीवन की नई राह देते हैं, हमारे जीवन के अंधेरे को मिटाते हैं और जीवन की रोशनी देते हैं। वे हमारे जीवन के विकास के लिए, हमारे मन की शुद्धि के लिए, हमारे कषाय के मुक्ति के लिए, हृदय के कायाकल्प के लिए, हमारे आत्मा के उच्च कल्याण के लिए। हम हमेशा कहा करते हैं, व्यक्ति अपने अंतर्मन में परम पिता परमेश्वर से केवल इतनी प्रार्थना करे कि हे प्रभु, बाकी दुनिया के सारे काम मैं कर लूंगा, बाकी दुनिया के सारे काम मैं कर लूंगा, पर अगर तुम्हें कोई कृपा करनी हो तो इतनी सी कृपा करना मेरे प्रभु, इतनी सी कृपा करना, केवल इतनी सी कृपा करना कि जब तक मैं जीऊं तब तक मेरी मति को सन्मति रखना। बस नंबर 1, प्रभु से केवल इतनी प्रार्थना करो कि जब तक मैं जीऊं तो मेरी मति को सन्मति करना, और जब मैं मर के तुम्हारे द्वार पर आ जाऊं तो मेरी सदगति करना। बस 2 काम तू करना, बाकी काम हम खुद ही कर लेंगे। नंबर 1 क्या कहा मैंने? सन्मति। ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो सन्मति दिए रखे, और जब ये देह छूट जाए तो सदगति की वो व्यवस्था कर ले, बाकी काम तो अपन खुद कर लेंगे। ये पवित्र शास्त्र श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए है, और परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य को दिमाग इसीलिए दिया है कि वो दुनिया के सब शास्त्रों को पढ़े, दुनिया के महान किताबों को पढ़े, दुनिया के महापुरुषों के वचन सुने, अपने दिमाग में ले, चिंतन करे, मनन करे, और जो जो उसके जीवन में आचरणीय लगे उन सबको स्वीकार करे। भूल चूक कर अपने मन में कैंची मत चलाइए। ये जो कैंची हम चलाते रहते हैं, गीता में ये गलत बात है, आगम में ये गलत बात है, अमुक महापुरुष में ये गलत बात है, ये जो कैंची की आदत है ना, इसको हटाइए। 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 होते हैं श्रोता, जो सुनते हैं। नंबर 2 होते हैं सोता, जो झपकियां मारते रहते हैं। पता है ना, झपकियां मारते रहते हैं। कुछ लोग तो दिन की नींद निकालने के लिए सत्संगों में चले जाया करते हैं, पीछे बैठे रहेंगे, महाराज की आवाज समझ में आती नहीं है, झपकियां मारते रहेंगे, नींद निकालते रहेंगे। बस पहले होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं, शब्द बोलो तो, सोता। सोता यानी पड़े रहते हैं, वो झपकियां मारते रहते हैं, खुराटे भरते रहते हैं। पर तीसरे होते हैं सरोता। सरोता समझते हैं ना, जिनका काम क्या होता है? काटना। ये जो सरोता होता है ना, बड़े खतरनाक होते हैं। ये जीवन का कोई पाठ नहीं समझते, ये जीवन को कोई बदलते नहीं है, जीवन का रूपांतरण नहीं करते, अपने आप को कोई नया संदेश नहीं देते। बस जो कोई बात सुनी, तर्क वितर्क कुतर्क करते रहेंगे, काटा पीटी काटा पीटी काटा पीटी करते रहेंगे। और दूसरे भी कम खतरनाक नहीं होते, वो सत्संगों में जाते हैं और पड़े रहेंगे, नींद लेते रहेंगे। अब मैं देखता हूं कई जगहों पर लॉटरियां खोलते हैं सत्संगों में बुलाने के लिए, कई जगह सिक्के बांटते हैं, कई जगह नारियल बांटते हैं। लोग सोचते हैं नींद भी निकाल आएंगे, सिक्का भी ले आएंगे, नारियल भी ले आएंगे, प्रभावना भी ले आएंगे, और इस तरह धर्म प्रलोभन बन जाता है। ऐसा हुआ, इस दिव्य शास्त्र में प्रवेश करें इससे पहले घटना से गुजर जाते हैं। एक संत ने अपने सत्संग का आयोजन किया, और इसी तरह लोग आते, पर गांव का जो सबसे संपन्न आदमी था, बूढ़ा आदमी, वो सबसे आगे आकर बैठता। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई अगर किसी को आगे बैठने का शौक हो और आगे आकर बैठे, कोई दिक्कत नहीं। पर उसकी एक और बुरी आदत, 2-4 मिनट संत प्रवचन देना शुरू करे कि वो जोर से खुर्राटे भरने शुरू कर देता। और खुर्राटे भी इतने जोर से, खुर्राटे समझते ना, ईश्वर की बहुत दया, हमारे सत्संग में ये भरने का काम ही नहीं पड़ता है, लोगों की नींद खुल जाती, आती हो तो वो आता और आगे आगे बैठ के खुर्राटे भरता, और खुर्राटे भी इतने जबरदस्त। संत के बेचारे का प्रवचन बिल्कुल ही निष्फल हो जाता। वो बेचारा कितनी कोशिश करे कि माहौल बने, और वो सेठ वही वापस खुर्राटे, वही वापस खुर्राटे, वही वापस खुर्राटे। सेठ के साथ उसका पोता भी आता। संत उसको हाथ से इशारा करता है, इसकी नींद खुला, पर पोता, और उसी का पोता था, कम थोड़ी था, वो यूं ही बैठा। संत उसको हाथ से इशारा करता है, तेरे दादी की नींद खुला, पर वो पोता यूं ही बैठा है। आखिर सत्संग के बाद संत ने पोते से कहा कि भाई, मैंने तुझे हाथ से इशारा किया ना कि जगह, दादे को जगह, नींद खुला दिया कर। उसने कहा, नहीं जी, दादाजी ने कह रखा है रोज 1 चवन्नी दूंगा, मुझे हिलाया मत कर। उसने कहा, अच्छा छोड़ दादाजी को, मैं कल से तुमको अठन्नी दूंगा, मैं कल से तुमको अठन्नी दूंगा, और तुम्हारा काम है जैसे दादाजी को झपकी आएगी हिला देना। उसने कहा ठीक है, बात जम गई। अब दादाजी आए, आकर बैठे, खुराटे भरने शुरू, और वो हिलते, खुराटे भरते के साथ वो पोता हिला दे, दादाजी फिर सौंके, फिर जैसे खुराटे भरे पोता है। दादा ने कहा ये बात क्या है? जैसे सत्संग पूरा हुआ तो दादाजी ने कहा बात क्या है? उसने कहा मुझे तो महाराज ने कहा है कि मैं आपको हिला दूं, इसलिए हिला रहा हूं। ठीक है,
अगले दिन दादाजी और पोताजी फिर आके बैठे, और वो दादाजी की वही पुरानी आदत, कौन सी? सत्संग में जाना और क्या करना? खुर्राटे भरना। वही जोर जोर से खुर्राटे भरने शुरू। और तो संत ने पोते से कहा हिला, पर पोता फिर यहीं बैठा। संत ने कहा हिला, वो फिर भी यहीं बैठा। अरे संत ने आखिर जोर से कहा अरे हिला ना, पर वो फिर भी यहीं बैठा। हिलाए नहीं दादा को। जैसे सत्संग पूरा हुआ कि संत ने अलग से बुलाया और बुलाकर कहा बात क्या, मैंने तुम्हें 10 बार कहा हिला हिला हिला, तूने हिलाया नहीं। उसने कहा बात आगे बढ़ गई। दादाजी ने कहा 1 का सिक्का रोज दूंगा नहीं हिलाने का, इसलिए अभी नहीं हिलाऊंगा। 1 का सिक्का रोज मिलेगा इसलिए नहीं हिलाऊंगा। सोचो इस तरह सिक्के बांट बांट कर लोगों को कब तक धार्मिक बनाते रहोगे? सोचो, सिक्के बांट बांट कर, ये प्रलोभन दे दे करके हम लोगों को कब तक धार्मिक बनाते रहेंगे? इसलिए ये जो पवित्र शास्त्र है, ये कोई प्रभावना का शास्त्र नहीं है भाई। ये पवित्र शास्त्र कोई प्रभावना का शास्त्र नहीं है। ये पवित्र शास्त्र तो अपने जीवन को प्रभावित करने का शास्त्र है, अपने जीवन को बदलने का शास्त्र है। जब सुनो ना भगवान महावीर की जीवन गाथाएं, तब चिंतन करना कि उनके कानों में कीले ठोके गए, वो शांति से सहन कर गए। जब सुनो ना किसी गजसुकुमार मुनि की घटना, तो सोचना कि उनके सिर पर तो अंगारे रखे गए, वो शांति से सहन कर गए। जब सुनो ना कोई मेघ कुमार की घटना, तो चिंतन करना कि मेघ कुमार के रात भर उस राजकुमार के पांव में ठोकरें लगती रही संतों की, पर सुबह उठने पर विवेक जगा और शांति से सहन कर लिया। जब सुनो पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र, तो चिंतन करना कि किस तरह से कोई एक मेघ माली उन पर उपद्रव कर रहा है और वो किस तरह शांत है। जब सुनो महापुरुषों के जीवन चरित्र, तो चिंतन करना कि अगर स्थूली भद्र संत 4 महीने तक कोशा के यहाँ हैं, उस सुंदरी के यहाँ है, लेकिन अपने अंतर मन को किस तरह अनासक्त और शील ब्रह्म से सुरक्षित बनाए हुए हैं। चिंतन करना कि हम कहां खड़े हैं। भगवान का ये दिव्य शास्त्र जिसका नाम है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र के मूलतः 3 चरण हैं, 3 भागों में बटा हुआ है ये कल्प सूत्र। कल्प सूत्र का पहला भाग है जिसे हम कहते हैं जिन चरित्र। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी के पास कागज पेन हो तो नोट भी करते रहें। कल्प सूत्र का पहला खंड है जिसे हम कहते हैं जिन चरित्र। जिन चरित्र में तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन है। कल्प सूत्र का दूसरा शास्त्र है, दूसरा चरण है जिसे हम कहते हैं स्थविरावली। इसमें उन महान संतों और आचार्यों का जीवन चरित्र है जिन्होंने श्रेष्ठ साधना करते हुए आत्मकल्याण किया। और इसका तीसरा चरण है जिसे हम कहते हैं साधु समाचारी, यानी मुनि लोगों को, संत लोगों को अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। कल्प सूत्र के तीसरे चरण में मुनिजनों के श्रेष्ठ और पवित्र जीवन जीने के बारे में मार्गदर्शन है। पहला चरण है इसका, और वो है, क्या नाम बताया मैंने? जिन चरित्र। जिन का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर। जिन का मतलब तीर्थंकर। ये प्यारा सा शब्द है जैन। आप मुझे बताएंगे जैन शब्द किससे बना है? जिन से। समझ लीजिए, हम जो जैन कहते हैं, ये जैन कोई जाति नहीं, कोई परंपरा नहीं, केवल नाम की व्यवस्था नहीं। जैन उसे कहते हैं जो जिन यानी तीर्थंकरों के पावन संदेशों में विश्वास रखता है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, वो जैन है। और हिंदू उसे कहते हैं जो अपने मन की हीनताओं पर विजय प्राप्त करता है, उसे हिंदू कहते हैं। जो मन की हीनताओं पर विजय प्राप्त करता है उसे हिंदू कहते हैं, और जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है उसे जैन कहते हैं। भगवान की दया है, इस मामले में हम हिंदू भी हैं और जैन भी हैं। तो ये जो जिन चरित्र है, इस जिन चरित्र में भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक के तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। आपको पता है कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24। प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है? तीर्थंकर ऋषभ देव। और अंतिम तीर्थंकर का नाम है तीर्थंकर महावीर। यों तो 24 की संख्या है, लेकिन उनमें से 5 तीर्थंकर सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। नंबर 1 ऋषभ देव, नंबर 2 शांतिनाथ, नंबर 3 नेमिनाथ, नंबर 4 पार्श्वनाथ और नंबर 5 महावीर भगवान। ये 5 तीर्थंकर हैं जो 24 तीर्थंकरों में ज्यादा लोकप्रिय हैं। जैसे हिंदू परंपरा में 24 अवतार हैं, लेकिन उसमें कुछ ही अवतार लोकप्रिय हैं, वैसे ही
जिन परंपरा में ये 24 तीर्थंकर हैं, पर उनमें से 5 तीर्थंकर लोकप्रिय हैं। ये 24 तीर्थंकर इसी भारतवर्ष में हुए हैं। इस धरती का ये सौभाग्य रहा। मैं मानता हूं इस धरती ने सिकंदर को पैदा नहीं किया, इस धरती ने आइंस्टीन को पैदा नहीं किया, लेकिन इस धरती का ये सौभाग्य रहा। इस धरती ने 24 तीर्थंकरों को जन्म दिया, इस धरती ने 24 अवतारों को जन्म दिया, इस धरती ने 24 पैगंबरों को जन्म दिया, इस धरती ने 24 बौद्धों को जन्म दिया। हकीकत तो यह है, कृष्ण का कर्मयोग, राम की मर्यादा, महावीर की अहिंसा और बुद्ध की करुणा इस धरती से हीरे और मोती के रूप में जन्म कर इस मानवता को प्राप्त हुई है। तो ये जो 24 तीर्थंकरों की धारा है, इन लोगों का महान जीवन चरित्र, इन लोगों ने जिस तरह से साधना करते हुए अपने कर्मों को कटाया, साफ किया, अपने कर्मों से मुक्त हुए, शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार और मोक्ष को प्राप्त किया, इनके जीवन चरित्र हमें बताते हैं। नंबर 1, दुनिया में कोई भी व्यक्ति कितना भी महापुरुष क्यों न हो, पर वो याद रखे, अगर तुम किसी को तकलीफ दोगे तो तुम्हारे कानों में महावीर की तरह कानों में कीले ठोके जाएंगे। दुनिया में याद रखो, कर्म से अगर महावीर भी नहीं बच सकते तो आप और हम भला कैसे बच सकते हैं। कर्म हमेशा कर्ता का अनुगमन करते हैं। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही वापस परिणाम मिलता है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को सजगता पूर्वक, सावधानी पूर्वक अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को संपन्न करना चाहिए, ताकि उन कार्यों से कर्म का बंधन न हो। आप नहीं जानते, आप मजाक में, व्यंग्य में एक दूसरे से बातचीत करते हुए, चलते फिरते हुए, घरेलू काम काज करते हुए, अथवा अपने अंतर्मन में दोष को पैदा करके किसी भी प्रकार के पाप कर्म का बंधन कर लेते हैं। याद रखिएगा, आदमी हंसते हंसते पापों का बंधन करता है, पर रोते रोते उसे पापों का परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए पाप को करते समय, दुष्कर्म को करते समय, किसी भी कर्म को संपादित करते समय व्यक्ति को सावधान और सजग रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्म का व्यक्ति को परिणाम अवश्य मिलता है। और याद रखिए, आदमी को वही परिणाम मिलता है जैसा आदमी अपने द्वारा बीज बोया करता है। जैसी बीज बोओगे वैसा ही व्यक्ति को वापस परिणाम मिलेगा। चादर थारे कर मारी, काली पड़ जासी रे, हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने, कठे छुड़ासी रे, हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने, कठे छुड़ासी रे, आ चादर थारे कर मारी, काली संगीत शेयर करो। आ चादर थारे कर मारी, काली पड़ जासी रे, हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने, कठे छुड़ासी रे, हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने, कठे छुड़ासी रे, आ चादर थारे कर मारी, काली पड़ जासी रे। मारवाड़ी समझ में आती है? बहुत प्यारा भजन है, इसका आनंद ले लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, ताल पे ताल बैठा लीजिए। चादर थारे कर मारी, काली पड़ जासी रे, हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने, कठे छुड़ासी रे, हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने, कठे छुड़ासी रे, आ चादर थारे कर मारी, काली पड़ जासी रे। ब्रह्मचर्य ने छोड़ी आज क्यों व्यभिचार में डोले रे,
असल रतन ने छोड़े अरे पत्थर ने क्यों तू मोले रे। ब्रह्मचर्य ने छोड़े आज क्यों व्यभिचार में डोले रे। असल रतन ने छोड़े अरे पत्थर ने क्यों तू मोले रे। हिवड़ेरी हिवड़ेरी खिड़की खोल नहीं तो, हिवड़ेरी खिड़की खोल नहीं तो दुखड़ो पासी रे। आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। सब सू मीठो बोल रे जगत में जय हो। सब सू मीठो बोल रे जगत में कड़वो क्यों तू बोले रे। असल रतन ने छोड़ी अरे पत्थर ने क्यों तू बोले रे। सब सुमीठो बोल रे जगत में कड़वो क्यों तू बोले रे। इमरत रे प्याले, ध्यान से सुन लो, बहुत प्यारे बोले, संगीत थोड़ा धीमे करे, बहुत प्यारे बोले। सब सुमीठो बोल रे जगत में, सब सुमीठो बोल रे जगत में कड़वो क्यों तू बोले रे। इमरत रे प्याले में क्यों तू बूंद जहर री घोड़े रे। जय हो। सब सू मीठो बोल रे जगत में कड़वो क्यों तू बोले रे। इमरत रे प्याले में क्यों तू बूंद जहर री घोड़े रे। ओ भलो बुरो करियोड़ो ही थारे आडो आसी रे। जय। ओ भलो बुरो करियोड़ो ही थारे आडो आसी रे। आ चादर थारे कर मारी आड़ी पड़ जासी रे। हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने कठे छुड़ासी रे। हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने कठे छुड़ासी रे। आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। धर्म करम सु भरियो रे खजानो, धर्म करम सु भरियो रे खजानो खर्च किया नहीं फूटे रे। जय हो। धर्म करम सु भरियो रे खजानो खर्च किया नहीं खूटे रे। मिटे करम जंजाल यो झगड़ो जन्म मरण रो छूटे। जय हो। क्या आनंद है पर्युषण के दिनों में ये आत्म मुक्ति की व्यवस्था, हृदय शुद्धि की व्यवस्था, जीवन के निर्माण की व्यवस्था। धर्म करम सु भरियो रे खजानो खर्च किया नहीं खूटे रे। मिटे करम जंजाल यो झगड़ो जन्म मरण रो छूटे रे।
ज्ञानी जनरी बात त्याग सु मुक्ति पासी रे। सुन ज्ञानी जनरी बात त्याग सु मुक्ति पासी रे 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 रे। आ चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने कठे छुड़ासी रे। हंस हंस क्यों बांधे पापिया ने कठे छुड़ासी। सब बोलो। चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। काली पड़ जासी रे। काली पड़ जासी रे। काली पड़ जासी रे। चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। जय हो। ये कल्प सूत्र में तीर्थंकरों का पावन जीवन चरित्र हमें जीवन का यही संदेश और पाठ पढ़ाता है। अपने कर्मों की चादर को हमेशा कैसी रखना, उजली रखना। अपने कर्मों की चादर को कभी काली मत पड़ने देना, उसमें दाग मत लगने देना। चेहरे पे दाग लग जाए तो लग जाए, पर जीवन के चदरिया पर कभी कोई दाग न लगे, इस बात की सावधानी रखना। तीर्थंकरों के जीवन चरित्र में सबसे पहले कल्प सूत्र में भगवान श्री ऋषभदेव और भगवान श्री महावीर, इन दोनों तीर्थंकरों के जीवन के आचार और शेष जो 22 तीर्थंकर रहे हैं उन लोगों के जीवन के आचार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री ऋषभदेव और भगवान श्री महावीर के शासन में, यानी उनके समय में, मुनि जनों के और गृहस्थ जनों के जीने के जो आचार थे वो दोनों एक जैसे थे। लेकिन भगवान श्री अजितनाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? भगवान अजितनाथ से लेकर भगवान पार्श्वनाथ तक कितने तीर्थंकर होंगे? 22। तो ये जो 22 तीर्थंकर हैं, चलिए हम समझते हैं। 24 तीर्थंकर, आपको पता है 24 तीर्थंकरों के निर्वाण कहां हुए थे? कौन कौन बताएगा? चलिए कौन बताएगा 24 तीर्थंकरों का निर्वाण कहां हुआ? कौन बताएंगे? महिलाओं में कौन बताएंगे? इतनी धार्मिक महिलाएं हैं। चलो आज हम समझते हैं 24 तीर्थंकरों में किस किस का निर्माण कहां हुआ था। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, बताइए उनका निर्माण कहां हुआ? समझ लीजिए, तीर्थंकर ऋषभदेव का निर्वाण हिमालय दो महापुरुषों की कल्याणक भूमि है। एक और हर हर महादेव की कल्याणक भूमि है, और दूसरी ओर मरुदेवी के लाडले जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की कल्याणक भूमि है। इसलिए हिमालय इस धरती का सौभाग्य है। भगवान श्री ऋषभदेव ने हिमालय के अष्टापद तीर्थ पर अपना मोक्ष और निर्वाण प्राप्त किया था। इसके बाद शेष जो तीर्थंकर हुए हैं, भगवान श्री नेमिनाथ, भगवान श्री पार्श्वनाथ और महावीर को छोड़कर जितने भी तीर्थंकर हुए उन सब का निर्वाण सम्मेद शिखर में हुआ। लेकिन इनमें से भगवान श्री वासुपूज्य, उनका निर्वाण चंपापुरी में हुआ था। नोट कर लीजिए, ऋषभदेव भगवान का निर्वाण अष्टापद पर, सभी बोल लीजिए, याद रहे। भगवान ऋषभदेव का निर्वाण अष्टापद तीर्थ पर, भगवान श्री वासुपूज्य जी का निर्वाण चंपापुरी में, नेमिनाथ भगवान का निर्वाण गिरनार पर, पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण सम्मेद शिखर पर, और महावीर भगवान का निर्वाण पावापुरी में। शेष जितने तीर्थंकर बचे हैं उन सब का निर्वाण सम्मेद शिखर में। यों समझ लें 20 तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर में, ऋषभदेव का अष्टापद पर, नेमिनाथ का गिरनार पर, और भगवान श्री महावीर का
पावापुरी और चंपापुरी में एक तीर्थंकर का निर्माण हुआ, वो है वासुपूज्य भगवान। ये है 24 तीर्थंकरों के निर्माण की कल्याणक भूमियां। तो भगवान श्री इस कल्प सूत्र के शास्त्र में कहते हैं वो 10 कर्तव्य ऋषभदेव और महावीर के साधुओं के जो 10 आचार हैं उनके बारे में कल्प सूत्रकार जिक्र कर रहे हैं। उनमें पहला है आचेलक, यानी मुनि हमेशा मर्यादित वस्त्रों का ही उपयोग करे, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह न करे और जरूरत से ज्यादा वस्त्रों का संग्रह भी न करे। जैसे ये परंपरा चल पड़ी है, कहीं कोई समारोह हो और मुनिजनों को शॉल समर्पित किया जाता है, कामली दी जाती है, भगवान कहते हैं ये धर्म के विरुद्ध है। जब तक मुनि के जो वस्त्र पहना हुआ है वो फट ना जाए तब तक उसे नया वस्त्र नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ भी वस्त्रों का संग्रह करता है और अगर संत भी वस्त्रों का संग्रह करता है, गृहस्थ करे वस्त्रों का संग्रह पर संत करे शास्त्रों का संग्रह तो ज्यादा शोभा देता है। वस्त्र के संग्रह की बजाय शास्त्र के संग्रह का उपयोग रखे, वस्त्र में मोह रखने की बजाय शास्त्रों में अपने मन को जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि वस्त्रों में जो लोग मोह रखते हैं वो मरने के बाद क्या बनते हैं? आप बोलो तो साड़ियों में घणो मोह रखे वो मरियों पर चके हुए। अच्छा बताओ, पैसे में ज्यादा मोह रखता है तो वो मर के क्या होता है? कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, बोलने वाले बोल रहे हैं सांप। पैसे में मोह ज्यादा रखता है तो वो मरकर सांप होता है, धन की रक्षा करता है। महिलाओं समझ लो, वस्त्रों में ज्यादा मोह रखता है तो वो मरकर दीमक बनता है और उन्हीं वस्त्रों को चाटता रहता है। तो इसलिए भगवान ने गृहस्थ के लिए कहा कि वो सीमित वस्त्र रखे, पर मुनि के लिए कहा कि वो तो मर्यादा ही रखे, जरूरत से ज्यादा किसी भी वस्त्र का उपयोग या उपभोग न करे। अगर ये चद्दर पहनने को है, पर जब तक वो चद्दर नहीं फट जाती, मुनि अपने नाम से धन का संग्रह न करे, अपने नाम से जमीन का संग्रह न करे, अपने नाम से कोई बैंक बैलेंस न रखे, अपने नाम से कोई परिग्रह न रखे। इतना ही नहीं, वो जरूरत से ज्यादा वस्त्रों का भी उपयोग न करे। वस्त्र शरीर को ढकने के लिए है और हमेशा एक वस्त्र से ही आदमी एक समय में शरीर को ढकता है, इसलिए ज्यादा वस्त्रों का उपयोग न करे, क्योंकि वस्त्र ज्यादा रहेंगे तो मनुष्य का मन उसमें आसक्त हो जाएगा। ज्यादा वस्त्रों का संग्रह करना, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, कर्तव्य और कर्म के और धर्म के विरुद्ध है। एक संकल्प ले लें, मैं 25 साड़ियां रखूंगी लेकिन इससे ज्यादा साड़ियों का संग्रह नहीं करूंगी। मैं 50 तोला सोना, 100 तोला सोना तो रखूंगी लेकिन इससे ज्यादा धन का संग्रह न करूंगी। अगर आपको लगता है आपने 50 तोले के परिमाण व्रत ले लिया है और दिवाली पर पति ने कहा कि चलो मैं तुम्हें नए गहने दिला दूं, तो क्यों नहीं, मेरे पास 50 तोला गहना है और मैंने संकल्प ले लिया है मैं इससे ज्यादा संग्रह नहीं करूंगी। मेरे भाई, आप संसार को छोड़कर संत तो नहीं बन सकते, पर संसार के प्रति जो आसक्ति है उसको कम तो कर सकते हैं ना। पर्युषण में हम यही संकल्प लें कि मेरी जो परिग्रह की बुद्धि है मैं उसे थोड़ा कम करूंगा, अपने परिग्रह को कम करूंगा। नियम ले लो, मैं 5 करोड़ तक की संपत्ति का संग्रह करूंगा, इसके बाद विसर्जन। कहीं कोई सीमा हो ना, जैसे संतों के लिए सीमाएं हैं, वो ये संग्रह करे, बाकी धन न रखे। तो मैं कहना चाहूंगा क्या गृहस्थ के लिए कोई सीमा नहीं? वो अपरंपार जितना चाहे कमाता रहे। परिग्रह परिमाण व्रत हर श्रावक को धारण करना चाहिए, हर गृहस्थ को, कि मैं अपने जीवन में इतने धन का संग्रह करूंगा। बीकानेर में एक पुरुष हैं जो महिला के वस्त्र पहनते हैं और शायद लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। छजलानी है, छजलानी जो मिल थी बीकानेर में, ऊन मिल, वो उसके मालिक हैं। वो व्यक्ति सदा सर्वदा साड़ी, ओढ़ना, ये ब्लाउज, पेटीकोट और वो बोर और वो सारे महिलाओं के जो वस्त्र होते हैं सारे के सारे वही वस्त्र पहनता है। चूड़ियां, पांव में पायल, गले में वो वो जो कुछ भी है। तो हम जब बीकानेर गए और वो महिलाओं के ग्रुप में आके बैठेंगे, खुदा ना खास्ता यहां अगर आ जाएं तो बताऊंगा वो इधर ही बैठेंगे, इधर नहीं बैठेंगे। और हुआ ये, उनकी पत्नी को कैंसर हो गया। ये बात मैं उस व्यक्ति की कह रहा हूं जो बीकानेर के टॉप 10 अमीर लोगों में आता है, करोड़पति परिवार है।
पत्नी को कैंसर हो गया। उनकी पत्नी को गहने पहनने का, नए नए कपड़े, नई नई साड़ियां न करते उनकी पत्नी के पास 500 साड़ियां थी। इतना शौक था। कैंसर हो गया और वो लगा कि अब प्राण छूटने वाले हैं। बिल्कुल दर्द से तड़फती जा रही थी, पर उसके दर्द ठीक न हुआ। डॉक्टरों ने कह दिया अब ये 1-2 दिन की मेहमान नहीं बच पाएगी। बहुत उपचार किया गया पर उसका शरीर सूख के बिल्कुल कंकाल हो गया। तड़फती जा रही है पर उसके प्राण नहीं निकल रहे। एक दिन रात के समय पति उनके पास अकेले में बैठा था और उससे पूछा, तो बहुत अच्छी देवी महिला है, पर मैं देख रहा हूं तेरे पता नहीं कौन से भोगावली कर्म का उदय आया है। तू इतनी तड़फ रही है, इतनी दर्द के मारे तड़फ रही है, मुझे खुद को आश्चर्य होता है आखिर तेरी देह क्यों नहीं छूट रही। भगवान करे अब तेरी देह छूट जाए, मुझसे नहीं देखा जाता तेरे इतने दर्द को, इतनी तड़फन को। तो उसने कहा मेरे मन में एक मोह फंसा है, एक भावना घर कर गई है, इसी कारण मेरे प्राण नहीं निकल रहे। और मैं ये सोच रही हूं कि मेरे इतने सारे गहने हैं, इतने सारी साड़ियां, कपड़े, लहंगे ओढ़ने हैं, मैं मर जाऊंगी तो इनको कौन पहनेगा, इनका क्या होगा, सोच सोच कर मेरे प्राण अटके जा रहे हैं। पति ने तत्काल मुंह से भले ही मजाक में सही उसको कह दिया, तू चिंता मत कर, अरे तू चली जाएगी तेरे पीछे मैं पहन लूंगा। ये उसका कहना हुआ और पत्नी के प्राण निकल गए। मैं शाबाशी उस पति को देना चाहूंगा। दुनिया में हर पति अपने पत्नियों को कितने झांसे मारते रहते हैं दिन भर, पर शाबाश है उसको, आज उस बात को 25 साल हो गए, वो महिला वही साड़ी ओढ़ने कपड़े पहन रहा है, वो पुरुष वही साड़ी, वही पेटीकोट, वही ओढ़ना और वही लहंगा ओढ़ रहा है। और समाज के बीच करोड़पति होकर गाड़ी से निकलता है, समाज में आता है, बैठता है, महिलाओं के बीच जाकर बैठ जाता है, केवल अपनी पत्नी के उस आसक्ति के कारण। वस्त्रों की आसक्ति, धन की आसक्ति, सोने की आसक्ति, सामान की आसक्ति। मेरे भाई जरा सोचो, अगर इसी तरह आसक्त बने रहे तो आखिर डूबकर खत्म हो जाओगे। दुनिया से कोई व्यक्ति एक ढेला साथ में नहीं ले जा पाता है, एक रत्ती तोला साथ में नहीं ले जा पाता है, एक कपड़े का धागा साथ में, एक सूत का धागा साथ में नहीं ले जा पाता है, पर आदमी का मन संग्रह 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 करता रहता है। भगवान कहते हैं अब परिग्रह के भाव अंतर्मन में लाओ और पर्युषण पर्व में संकल्प करो कि मैं अपने जीवन में अमुक मात्रा में, अमुक सीमा में, इतनी मात्रा में धन का संग्रह करूंगा, पर इससे अधिक धन, इससे अधिक वस्त्र मैं अपने पास नहीं रखूंगा और का त्याग करता रहूंगा। जीवन में रखो संकल्प। सो भगवान ने कहा मर्यादित वस्त्रों का उपयोग करें। और दूसरी बात, औद्देशिक शब्द कहा गया कि जिस साधु के लिए अगर कोई रोग के कारण आहार बना हो तो एक साधु के लिए बना हुआ आहार वही साधु स्वीकार करे, दूसरे संतगण स्वीकार न करे। नंबर 3, उपाश्रय दाता का आहार पानी मुनि स्वीकार न करे। और चौथी बात कही गई, राजसिक और तामसिक भोजन को मुनि स्वीकार ना करे। ये मिठाइयाँ, ये तले हुए, ये सामग्रियाँ, ये घी से जुड़ी हुई सामग्रियाँ, इन सब से मुनि दूर रहे। संत गणों को चाहिए कि वो जितना सात्विक आहार कर सकें उतना सात्विक आहार करें, और गृहस्थ लोगों को चाहिए कि वो मुनि गणों को जो भी आहार समर्पित करें, देख लें वो राजसिक आहार तो नहीं है, वो तामसिक आहार तो नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं जैसा खाए अन्न, आगे क्या है, वैसा रहे मन। जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेंगे मन, जैसी भोज्य सामग्री खाएंगे शरीर में वैसे वैसे ही प्रभाव आते जाएंगे। इसलिए मुनि जनों को चाहिए कि वो राजसिक तामसिक भोजन का त्याग करें। हमने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हम किसी घर में आहार के लिए जाते हैं ना, जाते ही वो तो अपनी 100 सामग्री दिखाएंगे, देखो भाई गृहस्थ तो खिला खिला कर दे दे करके तिर जाएगा, हम जरा सोचे कि हम खा खा कर कहीं बीमार न पड़ जाएं और डूब न जाएं। इसलिए हर आहार को स्वीकार करते समय विवेक की आंख खोलकर उसको स्वीकार करें, देख लें कि वो तामसिक और राजसिक तो नहीं है। हम किसी घर में जाते हैं ना, तो जाते ही पहला निवेदन करते हैं, मिठाई हटा दो, तला हुआ हटा दो, अब जो हो सामने ले आओ। अब क्या होगा, फुल्का सब्जी दाल भात। ये मिठाइयां अगर हम बादाम पिस्ते काजू किशमिश खाने शुरू करें ना, तो लोग हमें खिला खिला कर ऊपर पहुंचाते हैं। इतने लोग खिलाना चाहते हैं। हर आदमी चाहता है नहीं महाराज आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं महाराज जी नहीं आपको मेरा मन तो रखना ही पड़ेगा, इतना सा तो लेना ही पड़ेगा, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, अरे थोड़ी सी तो मिठाई लेनी पड़ेगी, मेरा मन रखने के लिए ले लीजिए। अरे भाई तेरा मन रखने के लिए हमारे तन को क्यों दुखी कर रहे हो। आहार के प्रति संयम। भगवान ने मुनि जनों के लिए कहा कि वो राजसिक भोजन और तामसिक भोजन ना करे। मुनि कौन सा भोजन करे,
सात्विक, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा सात्विक भोजन मनुष्य के लिए सबसे लाभकारी है, जिसे हम कहते हैं सादा भोजन। कि जब 4 दिन तक शादियों में जाकर माल मलिंदे खाकर घर आते हो, लगता है यार अजीर्ण हो रहा है, खाया पिया निकल रहा है, आदमी को पता नहीं क्या आदत है, और खा लूं और खा लूं और खा लूं, बस खाने की हर समय। मुफ्त का माल आदमी को खाने को मिले तो आदमी खाने में ही तुला हुआ रहता है, जो मिल जाए सो खा लेंगे। अरे भाई अभी पेट भर के खा लिया। एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतराल जरूर रखिए, 5 घंटे का अंतराल, ताकि जो खाया है ना वो हजम हो सके, पाचन हो सके। जो मिला सो खाए जा रहे हैं। जहां गए, अब कहीं शादी पार्टी में गए, करोड़पति की शादी है, 80 तरह के आइटम है, अरे भाई वो तो 80 तरह के आइटम खिला रहा है, पर तुम सोचो कि तुम्हें कहां कितने खाने हैं। ज्यादा खाओगे ना तो ज्यादा बीमार पड़ोगे। तभी तो मालूम है ना, 4-5 दिन तक शादी में खाना खा के आ जाओ तो घर आकर पत्नी को क्या कहते हो, आज थोड़ी कड़ी खिचड़ी बना, आज थोड़ा सादो भोजन, तो तंग आएगी, ब्याह शादी खाना खाऊं तो आज तू थोड़ा सा कुछ बना दे, फलका साग बना दे, कड़ी खिचड़ी खाऊं आज तो बस। मतलब सादा भोजन शरीर के लिए साताकारी होता है और राजसिक भोजन शरीर के लिए असाताकारी होता है। सादा भोजन लाभकारी होता है और ज्यादा भी मत खाओ, परिमित खाओ, सीमित खाओ। सीमित खाओगे तो ज्यादा खाओगे, ज्यादा खाओगे तो कम खा पाओगे। समझ गए? सीमित खाओगे तो ज्यादा दिन तक खा पाओगे और ज्यादा खाओगे तो कम दिन तक खा पाओगे, जल्दी से राम राम सत्य हो जाओगे। ऐसा हुआ, एक ब्राह्मण को किसी ने अपने घर पर, अपने पिताजी का कोई दोसा दिन था, उस दिन भोजन के लिए बुलाया। भोजन करने ब्राह्मण को बैठाया और वो भोजन करने बैठा। बात थोड़ी पुरानी है और तब जीमाक ये लोग हुआ करते थे। ब्राह्मण जी ने, पंडित जी ने जमकर पेट भर के भोजन किया और जब पंडित जी का पेट भर गया तो उसने सोचा, वणिक सेठ ने सोचा, जितना इसको खिलाऊंगा उतना ही मेरे पिताजी के पेट में जाएगा, वहां तृप्ति होगी। सो उसने कहा कि अब अगर लड्डू खाओगे तो प्रत्येक लड्डू पर 5 रुपए की दक्षिणा भी दूंगा। क्या निर्णय करेंगे? ऊपर से दक्षिणा और इधर लड्डू, दो चीज एक साथ मुफ्त में मिल रही है। मुकेश बाबू क्या करेंगे? छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, एक पर एक। और ऐसे हुआ, पंडित जी ने 5-7 लड्डू टिका लिए। अब तो कहा भैया अब तो नहीं खाया जाता। उसने फिर एक बुद्धि लगाई, उसने कहा अब अगर लड्डू खाओगे तो प्रत्येक लड्डू पर 10 रुपये। अब उसने 2-3 लड्डू और टिका लिए, जबरदस्ती खा लिए, 3 लड्डू और खा लिए। कहा भैया अब तो नहीं खाया जाता। उसने अंतिम बाण छोड़ा, कहा अब अगर लड्डू खाए तो प्रत्येक लड्डू पर 50 रुपये। पंडित जी ने लड्डू को तोड़ा, अंगूठा डाल के अंदर डालने लगे, यहां तक आगे अजीर्ण हो गया, बेहोश होके गिर पड़े। अभी ज्यादा खाओगे तो क्या हो गया, यहां तक आ गया, मुंह भर गया कि 50 की दक्षिण आ रही है, बाहर जाके भली थूक दूंगा पर एक बार तो मुंह में डाल दूं। और मुंह भर गया और वो गिर पड़े, बेहोश हो गए। वो घबराया सेठ के कहीं ये मर नहीं जाए, मुंह काला हो जाएगा। उसने उसके बेटे को फोन किया, यार तेरे पापा जी को क्या हो गया? बेटा रोज का पता था बेटे को, रोज का पापा जी जहां जाते हैं यही हाल करके आते हैं, जहां जाते हैं मुफ्त का खा के आते हैं और यही हाल करते हैं। बेटे को फोन गया तो वो दौड़ा दौड़ा गया वैद्यराज जी के पास, जाकर कहा वही पिताजी की रोज वाली हालत हो गई, ज्यादा लड्डू खा गए और बेहोश होकर गिर पड़े, दो कोई चूरण वूरण। और वो वैद्यराज जी ने चूरण की पोटली बनाकर उसको दी कि ले जा, तेरे बाप को चूरण खिला दे, पेट ठीक हो जाएगा। और वो चूरण लेकर बेटा वहां पहुंचा, पिताजी को बैठा किया, पिताजी ये चूरण खा लो, अजीर्ण हो गया, ठीक हो जाएगा, ये चूरण खा लो, चूरण खा लो, चूरण। बाप ने कहा, रे बेवकूफ, मेरे पेट में अगर चूरण जाने की जगह होती तो एक लड्डू और नहीं खा लेता? अगर चूरण जाने की जगह होती तो एक लड्डू और नहीं खा लेता? अति भोजी। भगवान कहते हैं सीमित भोजन करो। नोट कर लो, भोजन कौन सा हो? सीमित भोजन हो और सात्विक भोजन हो। हमारा आहार शाकाहार, पर वो सीमित आहार और सात्विक आहार। भगवान ने अगली बात कही, वो है व्रतों का पालन करे मुनि 5 महाव्रतों का पालन करे। वो हिंसा के कार्यों में अपने आप को न जोड़े, वो झूठ न बोले, वो चोरी न करे, वो परिग्रह का सेवन न करे और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। पर गृहस्थ के लिए भगवान ने कहा वो अनावश्यक हिंसा न करे, वो अनावश्यक झूठ न बोले, वो अनावश्यक चोरी न करे, अणुव्रतों का पालन करे, जहां तक संभव हो हिंसा न करे, झूठ न बोले, चोरी न करे और अपनी पत्नी के अलावा
बोलो भाई, पुरुष लोग बोलेंगे, बोलो ना। अपनी पत्नी के अलावा हैं क्या करें? दूसरे से व्यभिचार ना करें। बहुत ठीक है, मैं यही चाहता था पुरुष लोग बोलें इस बात को कि अपनी पत्नी के अलावा और किसी पर गलत नजर डालने का प्रयास न करें। यही बात महिलाओं के लिए कि अपने पति के अतिरिक्त और किसी पर गलत नजर डालने का प्रयास न करें, क्योंकि यह व्रतों का खंडन है, यह व्रतों का खंडन है। इसलिए इसके प्रति सावधान रहे और जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह ना करें। भगवान ने कहा ज्येष्ठ कल्प यानी मुनि अपने से बड़े मुनि को प्रणाम करे, उनको वंदन करे, क्योंकि वंदन और प्रणाम करने मात्र से गृहस्थ धन्य हो जाता है, संत भी धन्य हो जाता है। अपने गुरुजनों को, अपने संत जनों को और अपने से वरिष्ठ गुरुजनों को, संत जनों को, मुनिजनों को मुनि सदैव प्रणाम और वंदन करने का सौभाग्य ले। और नंबर 8वीं बात कही गई, मुनि रोज प्रतिक्रमण अवश्य करे। अतिचार किसी के भी लग सकता है, लगे या न लगे, लेकिन प्रत्येक संत को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रतिक्रमण कर ले। प्रतिक्रमण का मतलब होता है दिन भर में हमारे द्वारा जो दोष कर दिए गए हैं, सांझ को बैठकर उनका आत्मचिंतन करें और अपने उन दोषों के लिए प्रायश्चित्त कर लें। प्रतिक्रमण, एक होता है आक्रमण, एक होता है अतिक्रमण, एक होता है प्रतिक्रमण। आक्रमण का मतलब होता है दूसरों पर हमला, अतिक्रमण का मतलब होता है सीमाओं का उल्लंघन, और प्रतिक्रमण का मतलब होता है सीमाओं से वापस अपने भीतर लौट आना, बाहर से भीतर लौट आना, अपने आप में उतर आना और उन पापों के लिए अपने अंतःकरण से प्रायश्चित्त कर लेना। इसका नाम है प्रतिक्रमण। तो भगवान कहते हैं रोज प्रतिक्रमण अवश्य करे। और चातुर्मास के अलावा 1 माह से ज्यादा मुनि एक स्थान पर न रहे। और अंतिम जो बात कही वो है पर्युषण कल्प, चाहे बरसात हो या न हो, मुनि 4 माह तक एक स्थान पर रहे। कदाचित लगे कि उत्तम क्षेत्रों से चातुर्मास के लिए नहीं मिला है, तो कल्प सूत्र में कहा गया मुनि भाद्र शुक्ला पंचमी से लेकर 70 दिन तक एक ही नगर में अपने चातुर्मास की स्थापना करे। यह है 10 कल्प जो मुनि जनों के लिए कल्प सूत्र की शुरुआत करते हुए कहा गया। कल्प सूत्र के अनुसार प्रथम तीर्थंकर के साधु ऋजु जड़ होते थे, बीच के तीर्थंकरों के साधु ऋजु प्राज्ञ होते थे, और अंतिम तीर्थंकर यानी भगवान श्री महावीर के शासन में रहने वाले साधु अंतिम वक्रजड़ होते हैं। और उसका उदाहरण देते हुए भगवान ने कल्प सूत्र में कहा है कि एक संत, भगवान ऋषभ देव की परंपरा का एक संत आहार के लिए कहीं जा रहा था, रास्ते में नटनियां नाच कर रही थी, वो भी वहां पर देखने के लिए खड़ा हो गया। जब वो देख रहा था तो अपने गुरु के पास पहुंचने में विलंब हो गया। गुरु के पास विलंब से पहुंचा तो गुरु ने उसको टोका, तो उसने कहा कि रास्ते में नटनियां नाच कर रही थी, मन लुभा गया, सब देखने लग गया गुरुवर। तो गुरु ने कहा नटनियों का नाच नहीं देखना चाहिए। अगले दिन फिर वो विलंब हो गया, तो गुरु ने पूछा क्या बात है, विलंब क्यों हो गया? तो कहा नटों का नाच हो रहा था, वो देखने लग गए। आपने नटनियों का मना किया तो आज नटों का नाच हो रहा था। गुरु ने कहा कि मुनियों को मनोरंजन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, न नट का नाच देखना चाहिए और न ही नटनियों का। शिष्य ने कहा जो आदेश। लेकिन दूसरी महावीर परंपरा में रहने वाले साधुओं के लिए उदाहरण आता है कि कुछ वक्रजड़ होते हैं, कहो कुछ समझे कुछ। और उनको कहा गया, जब वो एक दिन ऐसे ही आ रहे थे, विलंब हो गया, तो शिष्य ने आके कहा रास्ते में नटनियां नाच रही थी, हम नाच देखने लग गए। तो गुरुजी ने कहा हमको नाच नटनियों का नहीं देखना चाहिए। अगले दिन फिर विलंब हुआ तो गुरु ने फिर टोका कि क्या बात है, आज विलंब क्यों हो गया ज्यादा आने में? तो कहा नटों का नाच देखने लग गए। तो गुरु ने कहा भाई नटों का नाच नहीं देखना चाहिए। शिष्य क्रोधित हो गया कि सारी गलती आपकी है, सारी गलती आपकी है। आपने जब नटनियों का कहा तो साथ में नटों का कह देते, हमारी क्या गलती है, सारी आपकी गलती है। तो इस तरह वक्र जोड़ लग भी होते हैं कि कहो कुछ न समझ पाए और सारे समझ का उपालंब अपने गुरु या सामने वाले व्यक्ति को ही देते रहें। पर्युषण पर्व जैसे मंत्रों में नवकार मंत्र है, जैसे तीर्थों में शत्रुंजय और हरिद्वार है, जैसे भगवान कहते हैं ये पर्युषण पर्व जैसे दानों में अभय दान है और जलों में गंगा जल है, उतना ही निर्मल और पवित्र ये पर्युषण पर्व है। कल्पसूत्र का श्री गणेश महामंत्र नमोकार से होता है। नमो अरिहंताणम यानी अरिहंतों को नमस्कार हो,
नमो सिद्धाणम यानी सिद्धों को नमस्कार हो, नमो आयर्याणम यानी आचार्यों को नमस्कार हो, नमो उवज्झायणम यानी उपाध्यायों को, ज्ञानी जनों को नमस्कार हो, नमो लोए सब साहुणम यानी दुनिया भर में जितने भी साधु हैं उन साधु जनों को हमारा प्रणाम हो। ऐसो पंच नमोकारो, इन पांचों को नमस्कार करने से सव पाव प्रणासनो सभी पापों का नाश होता है। मंगलाणम च सव्वेसिम, सभी मंगलों में परमम हवई मंगलम, सभी मंगलों में जीवन का कायाकल्प करने के लिए यह पहला मंगल है। अरे यही तो वह महामंत्र नमोकार है कि जिसकी उपासिका श्रीमती का विवाह अगर ऐसे किसी घर में हो जाता है जहां पर धर्म के विरुद्ध हैं सब लोग, और वह दिन भर अगर वह किचन में जाए तो भी नमो अरिहंताणम, अगर वह पति के पास जाए तब भी नमो अरिहंताणम, कपड़े बदल रही हो तब भी नमो अरिहंताणम, 24 घंटा उसके अंतर्मन में नमकार नमकार नमकार। अरे जइये हइये श्री नवकार, जैना हइये श्री नवकार, तेनो सू करे आ संसार। जिसके हृदय में महामंत्र नमोकार पलता है, जिसकी जिह्वा पर महामंत्र नमोकार पलता है, जिसकी आंखों में महामंत्र नमोकार का आकार है और जिसकी सांसों सांस में महामंत्र नमोकार की धुन है, भला दुनिया में उसका कोई भी क्या बिगाड़ सकता है। और अपनी ही घर की उस बहू की हत्या करने की योजना से, उसको जान से मारने की योजना से कि ये पता नहीं कहां से आस्तिक आ गई, दिन भर अरियंत अरियंत सिद्ध सिद्ध करती रहती है, नमो अरियंताणम करती रहती है। सास और उसके पति ने योजना बनाई, एक सपेरे को 500 रुपये दिए और कहा कोई जहरीला नाग लेकर आओ। क्या कहा? कोई जहरीला नाग कि जिसके डंक मारने मात्र से इंसान मर जाए। 500 रुपये का प्रलोभन दिया, एक मटकी के अंदर वो सपेरा जहरीले नाग को रख के ले आया, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया गया, कोने में रख दिया गया। अचानक सुबह सुबह 7 बजे पति ने कहा, आज मुझे तेरे धर्म भावना को देखकर मेरे मन में भी भाव बन रहे हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह रोज पूजा करूं, मुझे पूजा करनी है, भगवान की पूजा करनी है, जाओ मटकी में फूलों की माला है निकाल कर ले आओ। क्या कहा? पति भी कैसे दुष्ट निकल जाते हैं। उसने कहा कि जाओ मटकी में क्या है? फूलों की माला ले आओ, जबकि मटकी में क्या था? सांप, जहरीला नाग रखा हुआ था। उसने पत्नी से कहा जाओ फूलों की माला लेकर आओ। वह पहुंची मटकी के पास, पर उसका तो एक ही नियम, कोई भी काम करे तो पहले नमो, कोई भी काम करे तो पहले नमो से अरिहंताणम सिद्धाणम। वो तो गई मटकी के पास, हाथ जोड़ा, प्रभु को प्रणाम किया और नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोई सब साहुणम का पाठ बोला, मटकी का ढक्कन खोला और अंदर हाथ डाला। पति और सास और परिवार के लोग भौचक के रह गए, क्योंकि मटकी में से खूबसूरत फूलों की माला निकल कर। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, है ये वो जहाज, है ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों। किस किस को आता है महामंत्र नमोकार? किस किस को आता है? हाथ खड़ा कर दो। सबको आता है, इसका मतलब महामंत्र नमोकार सबको आता है। आता है ना? चलिए अपन सभी साथ में बोलेंगे। हाथ, ताली पे ताल। जो कुर्सी पर बैठे हैं उनको जल्दी भगवान के पास जाना है, वो ज्यादा भक्ति कर ले। ये नीचे वालों की उम्र थोड़ी ज्यादा है, और जो कुर्सी पर बैठे हैं ना, उन बूढ़ों के लिए जल्दी कतार में लगे हुए हैं, वो तो और ज्यादा आनंद ले लें। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, है ये वो जहाज, है ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। सभी बोलिए, मंत्र
अवकार हमें प्राणों से प्यार। मैं एक घटना का जिक्र करूं, बहुत प्यारी घटना है, हमारे पिताजी ने सुनाई। घटना है करीबन 55 साल पुरानी। एक बार कोलकाता से करीबन 25-30 लोग सम्मेद शिखर तीर्थ की यात्रा करने गए। आज तो वहां पर 1000 तरह की सुविधाएं हैं, पर उस समय ज्यादा सुविधा नहीं थी। उनके साथ ही छाते का काम करने वाले एक मुसलमान व्यापारी था। उसने कहा, भैया मेरी इच्छा हो रही है, मैं भी सम्मेद शिखर चलूं, कभी गया नहीं हूं, अगर तुम लोग कहो तो तुम्हारे साथ चल दो। चूंकि वो सबका मित्र था तो लोगों ने कहा चलो प्रेम से हमारे साथ। लोगों ने ये सोचा चलो मुसलमान है, सम्मेद शिखर की यात्रा कर लेगा, समझे ना समझे पर यात्रा तो करके आ जाएगा। वहां गए, सम्मेद शिखर की यात्रा शुरू की। गर्मी का मौसम था, वैसाख का महीना था। उस समय वहां पर पहाड़ी पर पानी नहीं मिलता था। अब तो वहां पर जल मंदिर में पानी भोजन की थोड़ी बहुत व्यवस्था है, पर उस समय ऊपर पानी नहीं मिलता था। और करीबन 18 मील का पहाड़, कितना 18 मील का पहाड़ पैदल चढ़ने शुरू हुए। ठेठ चंदा प्रभु जी की टूंक पर पहुंच गए, जो सबसे ऊंची टूंक है। चंदा प्रभु जी की टूंक पर पहुंच गए, दोपहर के 1 बज गए। अब वो महिलाएं और पुरुष प्यास के मारे तड़फने लगे। वैसाख का महीना, पहाड़ी पर एक बूंद पानी नहीं। 2-4 महिलाओं के ये हाल हो गए कि अब हमसे चला ही नहीं जाए, गर्मी से शरीर का सारा पानी सूख गया। वो बेहाल होने लगे। अब लोग पानी 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 करने लगे। दोपहर की 2 बज गई, सबका शरीर निडाल होने लगा। पर वहां पानी भला कहां मिलता? चंदा प्रभु जी की टूंक पर पानी का नामो निशान नहीं। और उनको तड़फते हुए देखकर उस मुसलमान ने, उस छाती के व्यापारी ने कहा चलो मैं कुछ करता हूं। उसने जेब में से एक लोहे की कील निकाली। 7 मिनट तक वो मौन रहा, हाथ जोड़कर वो कुछ गुनगुनाता रहा, किसी मंत्र तंत्र यंत्र का पाठ करता रहा। और उसके बाद उसने जमीन को खोदना शुरू किया, मंत्र का किसी का उच्चारण करता रहा, जमीन को खोदना शुरू किया। और उस पत्थर की पहाड़ी पर उसने आधा फीट भी मिट्टी को कुरेदा होगा कि अचानक उसमें से पानी निकल कर आ गया। पत्थर की पहाड़ी पर पानी निकल कर आ गया, मीठा पानी। पिताजी महाराज ने कहा मैंने भी वो पानी पिया, ऐसे लग रहा था जैसे गुलाब जल पी रहे हैं, इतना मीठा शीतल पानी। और उन 25-30 लोगों ने पिया। सब लोगों ने पीकर संतुष्टि पाई और सब स्वस्थ हो गए। अब लोग उसके पीछे पड़ गए, यार तू हमारे साथ रहता है, इतना करामाती निकला, इतना जबरदस्त समझ कर निकला, पत्थर में से पानी निकाल दिया, तू बता तो सही तू कौन सा तंत्र तूने किया, कौन सा मंत्र उसने किया। उसने कहा रहने दो, मैं नहीं बताऊंगा। उसने कहा, लोगों ने कहा नहीं, हमारा अगर दोस्त है तो हमारा बचपन का लंगोटिया यार है, हमको नहीं बताएगा। लगता है तुम मन में हमसे दूरी रखता है, अगर सही में जानता है तो हमको बता। उसने कहा हकीकत तो यह है, मैंने कुछ नहीं किया। बचपन में किसी संत से नवकार मंत्र सीखा हुआ था, मैंने 7 बार श्रद्धा पूर्वक नवकार मंत्र का जाप किया, पत्थर को खोदा और पानी निकल कर आ गया। प्राणों से प्यारा मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। सभी बोलो, है ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा। श्रद्धा पूर्वक गाली है। पर्युषण का सबसे महत्वपूर्ण ये मंत्र है, जिन परंपरा का, तीर्थंकरों का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र, अखिल मानवता का मंत्र, हिंदू के भी काम का, जैन के भी काम का, सिख ईसाई मुसलमान के भी काम का, प्रत्येक जाति और कौम का मंत्र। अरिहंतों को नमन हमारे, अशुभ कर्म अरिहनन करे। अरिहंतों को नमन हमारे, अशुभ कर्म अरिहनन करे। सिद्धों के, संगीत की आवाज धीमे कर दीजिए। मैं सब लोगों की आवाज सुनना चाहता हूं, अपनी आवाज भी धीमे कर रहा हूं। सब लोगों की आवाज सुनना चाहता हूं। हर आदमी गाएगा, अपनी जीवा को धन्य करेंगे हम, अपने हृदय को धन्य करेंगे हम, अपनी आत्मा को धन्य करेंगे, अपने सांसों को धन्य करेंगे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, नमो अयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सब सगुणम। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। है ये वो जहाज जिसने लाखों को, जय हो, अरे है ये वो जहाज जिसने लाखों को
बोलो मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। अरिहंतों को नमन हमारे, अशुभ कर्म अरिहनन करे। सिद्धों के सुमिरन से आत्मा सिद्ध क्षेत्र को गमन करे। सिद्धों के सुमिरन से आत्मा सिद्ध क्षेत्र को गमन करे। भव भव में जय हो, भव भव में नहीं भ्रमे दोबारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सव्वसावणं। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमो, भगवान ने जिसको भी हाथ दिए देख लो, जिसको भी हाथ दिए अपने हाथ ऊपर कर लो और प्रेम से आनंद ले लो इस भक्ति का। देखो ताली की आवाज में क्या रहा है, बड़े श्रद्धा से बजा लो। ताली की आवाज में क्या रहा है, नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं। अरिहंत 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 जय। ताली में आ जाए नमो अरिहंताणं। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। आचार्यों के आचारों से निर्मल निज आचार करे। आचार्यों के आचारों से निर्मल निज आचार करे। उपाध्याय का ध्यान धरे हम, संयम का सत्कार करे। उपाध्याय का ध्यान धरे हम, संयम का सत्कार करे। सर्व साधु को जय, सर्व साधु को नमन हमारा। सर्व साधु को नमन हमारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यार। अपनी श्रद्धा भरी आंखों से ब्रह्मांड में रहने वाले, चाहे वो कोई भी संत क्यों न हो, कोई भी महान ऋषि क्यों न हो, कोई भी त्यागी तपस्वी क्यों न हो, सभी संतों को आज पर्युषण पर्व के इस तीसरे दिन पर हम श्रद्धा से अपने हृदय से प्रणाम करने का सौभाग्य लेते हैं। आचार्यों के आचारों से निर्मल निज आचार करे। उपाध्याय का ध्यान धरे हम, संयम का सत। दोनों घुटनों के बल पे बैठ जाए, दोनों घुटनों के बल पर बैठ जाए। बड़ी श्रद्धा पूर्वक, बहुत आस्था के साथ
इस महामंत्र नमोकार के पंच परमेष्ठी को प्रणाम करेंगे। जय हो प्रभु, धन्य हुई ये मानवता इस महामंत्र को पाकर। आचार्यों के आचारों से निर्मल निज आचार करे, उपाध्याय का ध्यान धरे हम, संयम का सत्कार करे, सर्व साधु को नमन। चलते फिरते, सोते उठते, चलते फिरते, इसी मंत्र का जाप करो। सोते उठते, चलते फिरते, इसी मंत्र का जाप करो। सोते उठते, जय हो, चलते फिरते, इसी मंत्र का जाप करो। आप कमाए पाप तो उनका, क्षय भी अपने आप करो। क्षय भी अपने आप करो। इस महामंत्र सबको दे रहा हूं, भगवान सबको दे रही है सहारा। जिसको लगे दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं, जिसको लगे दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं, वो चिंता ना करे, वो इस महामंत्र का सहारा ले ले और अपने जीवन के नैया को पार लगा ले। सोते उठते, चलते फिरते, इसी मंत्र का जाप करो। आप कमाए पाप तो उनका, क्षय भी अपने आप करो। क्षय भी अपने आप करो। इस महामंत्र का इस महामंत्र का ले लो सहारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। है ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा। है ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं, सभी बोलो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छयाणं। बोलो नमो लोय सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पाप प्रणाशनो। मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्।
पढ़ मम हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमो केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि।